हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन मई या फिर जून 2022 एग्जाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एक ही बारी में अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएं। तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। जब भी हम कोई मिशन पर निकलते हैं तो हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक मिशन से जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी माउंटेन पर एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है। वहां बारिश आएगी तो क्या करेंगे, तूफान आएगा तो क्या करेंगे। तो इसे जाने से पहले की प्रिपरेशन कहते हैं। ऐसे ही हम सीए फाउंडेशन के एग्जाम तो हमने फॉर्म भर दिया, हमने सोच भी लिया कि हमें सीए करना है, लेकिन फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उनके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब हम उस एवरेस्ट पर चढ़ रहे होते हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उन बातों के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और एग्जाम टाइम पर हमें अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीए फाउंडेशन से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो सीए फाउंडेशन का पेपर है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये कितने मार्क्स का होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है आपका ये होगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर होगा। पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। एमसीक्यू इसमें नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू में तो आपको पता है क्या होता है, हमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। लेकिन यहां पर एमसीक्यू नहीं है। पहले सीपीटी हुआ करता था तो वहां पर ये पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला होता था, नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। लेकिन अब आपके पास ये पूरा पेपर सब्जेक्टिव है। हालांकि आपको इसमें चॉइस मिलेंगी, क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, जिसके बारे में मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। इस पेपर नंबर 1 में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए। लेकिन मैं तो चाहूंगा आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। 40 तो सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। और अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स में पास होना है तो एग्रीगेट चाहिए आपको 50%। तो ये तो था पेपर के बारे में कि 100 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव पेपर है, 40 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए और एग्रीगेट में चाहिए 50%। अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये बातें आपको सीए के हर लेवल पर ध्यान रखनी है, सिर्फ फाउंडेशन पर ही नहीं। ये बातें आपके लिए काम आएंगी इंटरमीडिएट पर और फाइनल लेवल पर भी। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब हम अपनी प्रिपरेशन करें तो हम कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करें। आपको मैं बता दूं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगे वो अपना स्टडी मटेरियल जरूर देंगे आपको। आप मार्केट में जाएंगे बुक शॉप पर, वहां पर भी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक मिल जाएंगी डिफरेंट ऑथर्स की। लेकिन सीए एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है और वो है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। जी हां, अगर आप किसी भी लेवल पे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई का ही स्टडी मटेरियल रेफर करना है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी भी रैंकर से पूछ लीजिए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कौन सा मटेरियल चूज किया था, किस मटेरियल से पढ़ी थी। अगर किसी की एग्जामिशन भी आई थी, यानी किसी ने अच्छा स्कोर भी किया था सीए के किसी भी लेवल पर, तो उसने भी कहा होगा कि सर हमने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा था। आपको मैं बता दूं कि जो पेपर बनता है वो बनाने वाले भी अपना क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ही रेफर करते हैं। और ये आईसीएआई का स्टडी मटेरियल आईसीएआई की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे ये मटेरियल अवेलेबल है। आईसीएआई की वेबसाइट है www.ici.org। वहां पर बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, ये बात ध्यान रखनी है। फॉर मई 2022 या जून 2022 के लिए आपको सितंबर 2021 वाले स्टडी मटेरियल से ही अपनी पढ़ाई करनी है। आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में
और उसका प्रिंट ले सकते हैं। वैसे तो आईसीआई ने आपको बुक्स वगैरह आपके घर पर डिलीवर करी होंगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं आई है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है पूरी स्टडी करते हुए। तो ये आपको प्रिपरेशन से पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन दूसरी बुक से स्टार्ट कर दी, फिर आप आईसीआई की मटेरियल को टाइम नहीं दे पाएंगे या कम टाइम दे पाएंगे, पूरी तरीके से उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आप शुरू से ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम डे वन, एक बात नोट कर लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है, लास्ट में रिवीजन उससे करनी है, नोट्स उससे बनाने हैं, और ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कम से कम सीए फाउंडेशन के लेवल पर। आइए अब आगे बात करते हैं। प्रिपरेशन के लिए हमें पता लग गया कि कौन सा मटेरियल रेफर करना है। अब दूसरी बात, आपको पता होगा कि जब हम स्कूल में थे, अभी तक आप स्कूल पास करके आए हैं या 12th में हैं, या कई बच्चे ऐसा है 12th पास कर चुके हैं। स्कूल में क्या होता था, हमारे पास बड़े सारे टेस्ट होते थे। जब हमारी कोई एक यूनिट खत्म होती थी तो हमारा यूनिट टेस्ट होता था, जब हमारा मिड टर्म खत्म होता था तो हमारा मिड टर्म टेस्ट होता था, फाइनल के बोर्ड एग्जाम देने से पहले हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, और फिर जाके फाइनल एग्जाम्स होते थे। क्या आपको बता दूं मैं कि सीए एक जो है वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, आपको अपनी प्रिपरेशन खुद करनी होती है। इसमें आईसीआई आपके एग्जाम उतनी तरह से नहीं लेता जिस तरह से आपके स्कूल में एग्जाम हुए थे। आईसीआई 2 मॉक टेस्ट अरेंज करवाते हैं एग्जाम से 1 महीना पहले। 2 मॉक टेस्ट सीरीज होती हैं जो आप खुद कर सकते हैं, आईसीआई उसको चेक करके दे देता है, या फिर आप उसको सेल्फ असेसमेंट करके भी चेक कर सकते हैं। आईसीआई उनके आंसर्स आपको अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करता है। तो इसमें उस तरह से टेस्ट नहीं होते जैसे आपके स्कूल में, ट्यूशन में, जैसे स्कूल टाइम पर होते थे वैसे टेस्ट नहीं होते, आपको खुद अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। स्कूल टाइम पे क्या होता था, अगर आपके मार्क्स कम आ जाए तो स्कूल टीचर आपके घर पे फोन कर देता था कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा, उसके मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन आईसीआई कभी भी आपके घर पे कॉल नहीं करेगा, चाहे आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो इसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। तो अपनी प्रिपरेशन करने के बाद आपको ये मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई ऑर्गेनाइज कराता है इसको जरूर देने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी मॉक टेस्ट पेपर में से आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इन्हें मिस नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, सीरियसली इन पेपर्स को करना है। और अगर आप नहीं कर पाए तो इनको एग्जाम से पहले खुद घर पर अपने करके जाना है। ये एग्जाम से 1 महीना पहले होते हैं, जिसकी डिटेल आपको आईसीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट पेपर्स के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट बात है आपके पास आरटीपीस। ये आरटीपीस क्या होते हैं? आरटीपी होते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर, जो आईसीआई एग्जाम से 1 महीना पहले आपके घर पे डिलीवर करता है। एक बुकलेट फॉर्म में होते हैं, और अगर किसी के पास डिलीवर नहीं होते तो वो आईसीआई की वेबसाइट से जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकता है। ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपको रिवाइज करने के लिए पूरा सिलेबस दिए जाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि आपके कुछ क्वेश्चंस इस रिवीजन टेस्ट पेपर में से एज इट इज आ जाते हैं या फिगर्स चेंज होके आ जाते हैं। तो आपको ये रिवीजन टेस्ट पेपर जरूर करने हैं, और कम से कम 2 अटेम्प्ट्स के। 2 अटेम्प्ट्स का मतलब एक जो अटेम्प्ट आप दे रहे हो और एक उससे पहले वाला पिछला अटेम्प्ट। दोनों आरटीपीज आईसीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं। इस रिवीजन टेस्ट पेपर्स अगर आप चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे, चारों सब्जेक्ट के आरटीपी करेंगे, अगर 400 नंबर के चारों सब्जेक्ट्स की आरटीपी है तो आपके कम से कम 20, 30, 40 या कई बार 50 मार्क का भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस आरटीपी में से एज इट इज आ गए हैं फिगर चेंज करके। तो ये आरटीपीज आपको जरूर करनी है फॉर योर प्रिपरेशन। इसको आपको जरूर लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको 100% सिलेबस कवर करना है। कोई भी चैप्टर पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए छोड़ना नहीं है। हालांकि आपको लग सकता है कोई चैप्टर डिफिकल्ट हो, कोई चैप्टर इजी हो, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन 100% रखनी है। अगर आपने ये मेरी बात फॉलो कर ली, अगर आपने स्टडी मटेरियल कर लिया, मॉक टेस्ट पेपर कर लिया, आरटीपी कर लिया और 100% सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको इस पेपर को पास करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हर पेपर के लिए अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सीए फाउंडेशन में रैंक भी आ जाए।
रैंक का क्या मतलब होता है कि आपने ऑल ओवर इंडिया अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, इसे कहते हैं रैंक। टॉप 50 रैंक्स आती है सीए एग्जाम्स में, और ये रैंक आपको हेल्प करती है आपके आर्टिकलशिप में, आपके इंटरव्यूज में, आपके जॉब्स में, हर जगह। क्योंकि आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं कि मेरी सीए फाउंडेशन लेवल पर रैंक आई थी, तो आपका पैकेज भी अच्छा लग सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक थी और उन्होंने अच्छा पैकेज लिया इस रैंक के बलबूते पर। इससे लगता है कि स्टूडेंट्स काफी सिंसियर है, अपनी स्टडीज को लेकर काफी सिंसियर है स्टूडेंट। तो इस बात की आपको ध्यान रखनी है, अगर ये चारों चीजें आपने कर ली तो आप सक्सेसफुल तो होंगे ही, प्लस आपकी रैंक के काबिल भी होंगे, आप रैंक भी अचीव कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, पेपर नंबर 1 सीए फाउंडेशन में क्या सिलेबस है। तो इसमें हमारे पास कुल 10 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं। इसमें से कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने 11th और 12th में पढ़ रखे हैं, लेकिन सीए फाउंडेशन में जो लेवल होता है वो आपका 11th 12th वाला लेवल नहीं होता, इसमें लेवल अप होता है। तो आपको फिर से दोबारा जो चैप्टर्स आपने चाहे 11th और 12th में पढ़ भी रखे हैं, फिर भी उनको दोबारा एक बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल से अच्छी तरह पढ़ना है। आइए मैं डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी दी गई है कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, क्या अकाउंटिंग है, कहां से आई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल दिए हुए हैं जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता होगा, लेकिन जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी घबराए नहीं। मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जो साइंस स्ट्रीम से थे और उन्होंने सीए के सारे लेवल एक बार में क्लियर करे हैं। तो सीए एक लॉजिकल एग्जाम है, अगर आप चीजों को समझ के करते हैं, कॉन्सेप्चुअली करते हैं, तो आपको पास होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फिर है अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें हम जर्नल, लेजर, ट्रायल इन सब की बातें करते हैं। फिर उसके बाद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। नॉन कॉमर्स वालों ने नहीं पढ़ रखा होगा तो उनके लिए फ्रेश चैप्टर होगा, लेकिन वो भी हमारे साथ ये कर सकते हैं, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री यानी स्टॉक की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। फिर है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आता ही आता है। फिर है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, ये एकदम नया चैप्टर है, यह आपने आज तक नहीं पढ़ रखा, ना 11th में ना 12th में। इसमें कई सारी यूनिट्स हैं जैसे कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, तो कई सारी इसमें यूनिट्स हैं जो आपके लिए न्यू है इस बार, तो इस चैप्टर पे खास ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की सोल प्रोप्राइटरशिप के ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट है पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर एनपीओ के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, और फिर है कंपनी अकाउंट्स। ये टोटल हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं अपने पेपर नंबर 1 में, और एग्जाम है मई या फिर जून 2022 में। तो हमारे पास आज से अगर देखा जाए तो काफी सफिशिएंट टाइम है, ये पूरा सिलेबस 2 से 2.5 या 3 महीने में खत्म किया जा सकता है। उसके बाद 1 महीना या 1.5 महीना रिवीजन टेस्ट पेपर्स, अपने मॉक टेस्ट पेपर्स, या फिर और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप डिवोट कर सकते हैं। तो आपके पास अभी काफी सफिशिएंट टाइम है, अगर आज अपनी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे स्टार्ट करें, तो आप एक अच्छे लेवल पर 2 से 3 महीने में पहुंच जाएंगे इस पेपर के ऊपर। और काफी सारा चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने 11th 12th में पढ़ रखे हैं, तो पहले बेसिक रिफ्रेश होगा, फिर एडवांस लेवल पर आएंगे। जो आपकी 11th 12th की नॉलेज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल बेकार जाएगी, वो जरूर काम आएगी यहां पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आपका एग्जाम होगा तो आपका एग्जाम कैसा होगा। मैंने आपको बताया ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको एक एक क्वेश्चन लिख के करना है। इसमें आपको रीडिंग टाइम भी मिलेगा, 15 मिनट का आपको मिलेगा रीडिंग टाइम पूरे पेपर को पढ़ने के लिए, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। जो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे उसी टाइम सॉल्व हो जाएंगे, उसकी मार्किंग करने के लिए। टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, जो आपको करना ही करना है। इसमें जनरली अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपसे चेक किए जाते हैं। आईसीआई चेक करता है कि भाई इसे अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है या नहीं है,
क्योंकि जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, इसमें कोई इतनी एडवांस बातें नहीं है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं। अब बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको करने होंगे अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग 5। 5 में से 4 क्वेश्चंस करने होंगे और आपको ड्यूरेशन मिलेगी 3 घंटे की। इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, यस कैलकुलेटर अलाउड होगा। नॉर्मल कैसियो का कैलकुलेटर होता है या सिटीजन का कैलकुलेटर होता है, वो आपको अलाउड होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यहां पर अलाउड नहीं है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब ये तो थी सारी बातें आपके सीए फाउंडेशन में या फिर जून 2022 की। अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे रिकॉर्डेड और लाइव बैच फॉर मई या जून 2022 के लिए अवेलेबल है। आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं या आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं, या रिकॉर्डेड बैच आपके लिए कैसे अवेलेबल है। या फिर सीए कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको बिफोर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ अगली इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियोस में फॉर सीए फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।